होली के खास त्योहार की खास मिठाई गुजिया, वो भी मावा गुजिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नेहा किचन एक्सपर्ट में स्वागत है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे होली की खास मिठाई गुजिया और वो भी चाशनी से डूबी हुई चाशनी मावा गुजिया, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। और इसकी स्टफिंग इतनी बढ़िया बनकर तैयार होती है कि आप एक बार मेरी बताई गई स्टफिंग बनाएंगे तो आप हर होली पर यही स्टफिंग मावा गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बनाते हैं चाशनी की मावा गुजिया। चाशनी वाली मावा गुजिया बनाने के लिए हमने ये 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदे में हम आधा कटोरी घी ऐड करते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मोयन चेक करने के लिए हम इस तरह से मैदे की एक मुट्ठी बनाएंगे। अगर ये मुट्ठी नहीं बनती तो घी मोयन के लिए मैदे में कम था, लेकिन देखिए हमारी मुट्ठी बन चुकी है। इसका मतलब कि आटे में मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त सा डो रेडी करेंगे। हमें आटा लगाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का यूज करना है। इससे आटा एकदम गुजिया के लिए परफेक्ट तैयार होगा। हमने गुजिया के लिए सख्त सा आटा लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये आटा सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। फिर हम इनके गुजिया बनाएंगे। गुजिया की स्टफिंग के लिए हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। बारीक वाली सूजी, क्रश किए हुए काजू, 250 ग्राम मावा, पिसी हुई चीनी, किशमिश और बादाम क्रश किए हुए। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं और घी, ये हमें स्टफिंग के लिए चाहिए। तो चलिए अब हम गुजिया की स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम क्या करेंगे, हम ये मावा लेंगे। मावा को हम क्रम्बल करके इस कढ़ाई में डालेंगे। इस तरीके से तोड़ते हुए डाल लेते हैं। मावे के अंदर ऑलरेडी घी होता है, इसलिए हमें मावे को भूनने में घी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए इस तरीके से हम इसमें मावा डाल देते हैं। हमने ये 250 ग्राम मावा लिया है। मावे को अब हम भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमें इसे हल्का सा गुलाबी यानी हल्का गोल्डन कलर आने तक भूनना है। आप देख सकते हैं कि मावे में कितनी चिकनाहट है, क्योंकि ये घर का बना हुआ मावा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी चिकनाहट है। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी घी नहीं डाला था, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी होता है। अब हम इसे भूनते हैं। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। मावे को भूनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गैस की आंच को हमें तेज नहीं रखना चाहिए। इसे लो मीडियम आंच पर भूनना चाहिए, जिससे कि हमारा मावा जले नहीं। ये देखिए आप देख सकते हैं ना, ये अभी भुना नहीं है, कच्चा है। अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनते हैं। गुजिया के अंदर सबसे ध्यान रखने की बात है कि हमें मावे को अच्छे से भूनना चाहिए। अगर हम मावे को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो हमारी गुजिया बहुत दिन तक नहीं चलेंगे, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें मावे को अच्छे से भूनना चाहिए। इसलिए आपको अगर गुजिया ज़्यादा दिन चलाने हैं तो मावे को अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेना चाहिए। देखिए मावे में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हमें इसी तरह का मावा सेक कर तैयार करना है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए मावे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बाकी की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब हम उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसके अंदर हम सूजी डालेंगे और सूजी को भी हम हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। जब हम गुजिया में भुनी हुई सूजी डालते हैं मावे के साथ मिक्स करके, तो उससे गुजिया की फीलिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हम गुजिया खाएंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे गुजिया के अंदर।
इसलिए हम गुजिया में भुनी हुई सूजी भी डालते हैं मावे के साथ। और मावा और सूजी क्या होता है ना, बहुत अच्छी ड्राई फीलिंग लेके आता है गुजिया के अंदर, इसीलिए हम गुजिया के अंदर सूजी भी डालते हैं भुनी हुई। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। सूजी को भी हम मीडियम आंच पर भून लेते हैं। इसे भी हमें तेज आंच पर नहीं भूनना है, नहीं तो हमारी सूजी जल जाएगी और गुजिये में जली जली सी स्मेल आएगी और वैसा ही टेस्ट आएगा। इसलिए हम इसे मीडियम आंच पर भूनते हैं। ये देखिए हमारी सूजी भी भूनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इसमें से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है कि मेरा तो अभी से गुजिया खाने का मन कर रहा है। पहले मैंने मावा को भून लिया, अब मैं सूजी को भून रही हूँ। मेरे घर में इतनी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है कि मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी कब बनेंगे आपकी गुजिया, हमें भी खाने हैं। ये देखिए हमारी सूजी भूनकर तैयार है। अब हम इसे भी मावे में निकाल लेते हैं मावे के साथ। ये देखिए अब हम मावे के अंदर ही भुनी हुई सूजी को भी डाल लेते हैं। देखिए हमने सारी भुनी हुई सूजी को मावे वाले बाउल में निकाल लिया है। अब हम नारियल को भूनते हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि नारियल में भी घी होता है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी यानी तेल होता है ना नारियल के अंदर, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। इसे 1 मिनट तक भूनते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को भी इसमें भूनकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट को बिना भुने डालूंगी। और ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, जैसे अखरोट, पिस्ता, जो भी आपको कम ज़्यादा या जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और इनमें से अगर कुछ आपके पास अवेलेबल ना हो या आप कुछ पसंद नहीं करते हैं तो वो आप गुजिया में स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ये सूजी, नारियल ये सब डालें, लेकिन ये सब डालने से क्या होता है गुजिया का टेस्ट एकदम मार्केट के गुजिया जैसा आता है। अभी तो होली का फेस्टिवल आ रहा है, होली पर तो गुजिया बनाने का एक ट्रेंड है। होली पर तो गुजिया बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम होली पर गुजिया बनाते हैं। आप मेरी रेसिपी को देखकर गुजिया बनाएंगे, आपके गुजिया एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। नारियल को भी भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे भी सूजी के साथ बाउल में निकाल लेते हैं। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। अब हम इसे बाउल में निकालते हैं। ये देखिए हमने नारियल को भी इसी बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। किशमिश डालेंगे, काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालकर इसे मिक्स करते हैं। देखिए हमने सारी सामग्री को यानी सारी चीज़ों को मिलाकर गुजिया के लिए ये स्टफिंग तैयार कर ली है। अगर आपसे ये इस ऐसे बर्तन में ना मिले तो आप एक बड़ी सी प्लेट में सारी चीज़ों को निकाल लीजिए और इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी गुजिया के लिए स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा जिस हिसाब से आपको चाशनी बनानी है कम ज़्यादा उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें 3.25 कटोरी पानी डालते हैं। हम जितनी चीनी लेते हैं उसका डबल से थोड़ा कम पानी डालते हैं। हमें डबल पानी नहीं डालना चाहिए, जितनी चीनी लेते हैं ना उसमें थोड़ा सा कम डबल पानी डालना चाहिए। यानी हम अगर 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो हमें 2.25 कटोरी पानी डालना चाहिए। इस हिसाब से हमें मेजरमेंट रखना चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और चीनी को घुलने तक चाशनी को पकाते हैं। हमें चाशनी को देखिए बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए चीनी हमारी घुल गई है। अब हम इसमें फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट के लिए 15 से 20 धागे केसर के डाल देते हैं। इससे
चाशनी में कलर भी बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, केसर डालने के बाद अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाते हैं। आप देख सकते हैं ना, चाशनी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाना है, हमें इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अभी हम आपको बताएंगे कि हमें इसे कितना पकाना है। अभी हम पहले इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। देखिए, चाशनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है केसर का। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चाशनी लेते हैं और इस तरीके से फिंगर और अंगूठे के बीच में इस तरह से टच करेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी चिपचिपी है तो हमारी चाशनी बन चुकी है। हमें इसके अंदर कोई तार नहीं लेना है, हमें बस थोड़ा सा चिपचिपापन चाहिए। तो ये हमारी चाशनी अंगूठे के अच्छे से चिपक रही है, अंगुली और अंगूठे के, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हम चाशनी को प्लेट से ढक देते हैं ताकि चाशनी ठंडी ना हो। आटे को सेट होने के लिए रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है क्या। आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे मसल लेते हैं। ये देखिए, हमने मोइन में इसमें घी डाला ना, तो ये चिकनाहट है इसके अंदर, ये चिकना हो रखा है। तो हम इसे इस तरीके से हथेली की सहायता से मसल कर सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए, हमें गुजिया के लिए इस तरह का मैदे के आटे का डो चाहिए। ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके 2 पार्ट करते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। आपको गुजिया मोटे पतले जिस हिसाब से बनाने हो, आप उस हिसाब से लोई को तोड़ सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोई तोड़कर तैयार कर लेते हैं। हम सारे आटे की इसी तरह लोई तोड़ लेते हैं। देखिए, हमने आटे से सभी लोइयां तोड़कर तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से हथेली से गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से हम गोल कर लेंगे। हम सारे लोइयों को इसी तरह गोल कर लेंगे और हमें ध्यान रखना है कि अब हम इन्हें कपड़े से ढककर रख देते हैं ताकि हमारी ये जो आटे की लोई है ये सूखे नहीं। अब हम इसमें से एक एक करके लोई लेते हैं, इसे साइड में रखते हैं और इसे इसी तरीके से ढककर रखेंगे कपड़े से। इस तरह से हम एक लोई लेते हैं, उसे चकले पर रखते हैं और उसे बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। हम इसे गोल गोल बेलेंगे। हमें जिस हिसाब से गुजिया मोटे पतले बनाने हैं उस हिसाब से हम लोई ले सकते हैं और हमें इसे ज़्यादा दबाव देकर नहीं बेलना है। गुजिया बेलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इसके बीच में ज़्यादा दबाव ले लगा देंगे और ये बीच में से पतला हो जाएगा तो हमारे गुजिया फट जाएंगे। इसलिए हमें किनारों पर ज़्यादा दबाव लगाना चाहिए। ये देखिए, गुजिया की परत बीच में से सख्ती अच्छी लगती है। जैसे मोटी परत होती है ना, तो उसी तरह की परत अच्छी लगती है। इस तरीके से हम ये गोल रोटी सी बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे बेलने के बाद अब हम स्टफिंग लेते हैं और उसे इस तरीके से बीचों बीच रखते हैं। स्टफिंग रखने के बाद अब हम एक कटोरी में पानी लेते हैं और उसे अंगुली की सहायता से इसके चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी। अब हम इसे इस तरीके से उठाकर और फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास गुजिया का सांचा नहीं है तो मैं इसे आपको हाथ की सहायता से देखिए फोल्ड करना सिखा रही हूँ और मैं आपको इसे सांचे से भी बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इनकी किनारी को चिपका लेते हैं। ये देखिए, हमें किनारी को अच्छे से चिपका लेना है। किनारी को चिपकाने के बाद हम इसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करने में
हमें ये अंगूठा और ये इस हाथ की ये दोनों फिंगर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करते हैं, इसे अंगूठे से दबाते हैं। फिर हम इस तरीके से इसे यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे और इसे अंगूठे से दबाएंगे। फिर देखिए इस तरीके से करेंगे और इसे अंगूठे से दबाएंगे। ये देखिए, अगर आपके पास सांचा नहीं हो ना तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके इन्हें और गुजिया घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर आ रही है, इसमें एकदम गुजिया का शेप आ रहा है। ये देखिए, अगर आपसे एक बार में इस तरह से फ़ोल्ड नहीं होता है तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी थोड़ी-सी और फिर इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए। ये देखिए बिना सांचे के ही हमने गुजिया की शेप बनाकर तैयार कर लिया। अगर आपके पास सांचा नहीं हो तो आप इस तरीके से शेप बनाकर और गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हम आपको इसे दिखाते हैं कितनी बढ़िया शेप बनकर तैयार हुई है ना हाथ से भी। अब मैं आपको सांचे से गुजिया बनाना सिखाऊंगी कि सांचे से हम किस तरह से गुजिया की शेप दे सकते हैं। अब हम फिर से एक लोई लेते हैं, उसे भी उसी तरीके से बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इस तरीके का एक सांचा लेते हैं। देखिए मार्केट में इस तरीके से गुजिया का सांचा मिलता है, तो हम इस तरीके से सांचा लेते हैं। जिसको हाथ की सहायता से नहीं आता ना वो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बेली हुई रोटी को इसके ऊपर रखते हैं। रोटी को इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने जो स्टफिंग तैयार कर रखी थी बनाकर, उसे हम इसके बीचों बीच रख देते हैं। स्टफिंग रखने के बाद हम इसके भी चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। पानी लगाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए, और इसे अच्छे से टाइट बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अगर इसको इस तरीके से चिपकाने के बाद देखिए ये जो एक्स्ट्रा आटा होता है ना, इसे हम निकाल देंगे। ये गुजिया हमारे सारे एक ही शेप में बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए ये तो मेरे तो थोड़ा सा ही आटा निकला है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा बड़ी आप इसे बेल लेते हैं और ज़्यादा आटा निकले तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम इसे खोलते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। ये देखिए गुजिया कितनी बढ़िया शेप में बनकर तैयार हुआ है ना। इसी तरह हम सारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये चिपक गया और कितनी अच्छी शेप आई है इसके ऊपर। अब हम सारे गुजिया इसी तरह बेलकर तैयार कर लेते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुजिया को हमें इस तरीके से शेप देने के बाद ढक के रखना है। हमें इसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये क्या होगा ऊपर से सूख जाएगा और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। इसलिए हमें इन्हें ढक कर रखना है। अब हम बाकी की गुजिया भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने गुजिया को बेल कर उसमें स्टफिंग भरकर और उन्हें चिपका कर तैयार कर लिया है। ये देखिए अच्छी सी शेप आ गई ना गुजिया में। कुछ गुजिया को हमने हाथ से चिपकाया है और कुछ को हमने सांचे से चिपकाया है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और ये हल्का गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें गुजिया फ्राई कर सकते हैं। हमें गुजिया फ्राई करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घी या तेल जो भी आप लेते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल्दी से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब हम इस घी के अंदर जितने गुजिया आते हैं एक एक करके डाल देते हैं और इन्हें एकदम धीमी गैस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते हैं। गुजिया नीचे से अच्छे से सीख गई है। अब हम इन्हें उलट पुलट कर देते हैं। देखिए हम इन्हें पलट देते हैं ताकि ये ऊपर की जो सतह है वो भी अच्छे से सीख कर तैयार हो जाए। गुजिया को सीखने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हम इन्हें मीडियम आंच पर सेकते हैं।
ये देखिए, हमें गैस की आंच को मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे गुजिया में कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हमारी गुजिया अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हम करछी की सहायता से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हम इस तरीके से इन्हें करछी पर लेंगे और थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा घी इसके अंदर है वो सारा बाहर निकल जाए और हम सारे गुजिया को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, बाकी की गुजिया को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम सारे गुजिया एक एक करके चाशनी में डालते हैं। हमें इन चाशनी में इन्हें 2 से 3 मिनट रखना है ताकि गुजिया सारी चाशनी को अब्जॉर्व कर ले। गुजिया डालने के बाद हम इन्हें चम्मच से इस तरह से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व हो चुकी है गुजिया के अंदर। ये देखिए, आप चाहे तो इस तरीके से देखिए सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी सिकाई देखिए, आगे पीछे से शेप देखिए, एकदम गुजिया की शेप में बनकर तैयार हुए हैं ना। तो आपको इन्हें मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ही सोली पर इन गुजिया को अपने घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए अब मैं चाशनी वाले एक एक गुजिया आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गार्निश के लिए हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हम कटिंग किए हुए पिस्ता डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये हमारे गुजिया बनकर तैयार हो चुके हैं। दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है ना इनको देखकर। तो आप भी फटाफट जाइए और इस होली ये गुजिया बनाइए। देखिए आप बिना चाशनी के भी गुजिया को तलकर और इन्हें खा सकते हैं। ये बिना चाशनी के भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और आप भी इस होली ये गुजिया ज़रूर बनाइए और आप एकदम मेरे तरीके से बनाइए और जो मैंने आपको स्टफिंग बताई है ना, आप वही स्टफिंग बनाइए। आपके गुजिया खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमने 300 ग्राम मावे में 20 से 25 पीस गुजिया के बनाकर रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए, आप मेरे बताए गए तरीके से, मेरे बताए गए इंग्रेडिएंट से और मेरे बताए गए स्टेप से ये मावा गुजिया बनाइए। आपके गुजिया मार्केट से भी बढ़िया घर पर बनकर तैयार होंगे। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, मेहमान जो भी ये गुजिया खाएंगे बोलेंगे मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार बस मेरी ट्रिक से बनाइए, आपके गुजिया खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे और इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। तो आप भी फटाफट से किचन में जाइए और इस होली पर ये मावा गुजिया बनाइए। आप देख सकते हैं ना कितने बढ़िया दिखने में ये तैयार हुए हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया ये खाने में भी तैयार हुए हैं। आपको गुजिया के कुछ टिप्स बताती हूँ कि गुजिया बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हमें गुजिया बनाते समय इसके बीच की जो परत होती है वो मोटी होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। और जब हम इसका आटा लगाएं तो इसका आटा कभी भी नरम नहीं होना चाहिए, हमें सख्त आटा लगाकर तैयार करना चाहिए। और जब हम गुजिया को भरते हैं तो ये फटने नहीं चाहिए। और जब हम इन्हें तलते हैं तो तलते समय गैस की आंच धीमी रखनी चाहिए, हमें तेज़ आंच पर इन्हें नहीं तलना चाहिए। और जब हम इन्हें तलने के लिए घी में डालते हैं तो घी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर घी ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारी गुजिया जब हम घी में डालेंगे तो वो डालते ही जल जाएंगे, उनके ऊपर की परत जल जाएगी। तो हमें इन खास बातों का ध्यान रखना है जब भी हम गुजिया बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे गुजिया कितना बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, कितने परफेक्ट गुजिया घर पर ही बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन में मेरी रेसिपी का आइकन आपको सबसे पहले मिलते रहे और आप भी इसे बनाकर इंजॉय करते रहे। और फ्रेंड्स, आप इस होली इन गुजिया को बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमारे गुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट घर पर ही बनकर तैयार हुए हैं। तो आप मुझे जब भी इन्हें बनाएं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके गुजिया कैसे बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट। इस होली इन गुजिया को एंजॉय कीजिए।